अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं। आज 6 मई और मैं इस वक्त अपने घर से निकल रहा हूँ। बारी एंगो आ गई है, सो आई एम गोइंग आउट। इस वक्त टाइम है 8 ऑलमोस्ट 40 मिनट और हम सर्विस रोड से G9 G10 का जो सर्विस रोड है इससे निकल के अभी हम श्रीनगर हाईवे यू टर्न लेंगे और सब्ज़ी मंडी वाला जो रास्ता है उससे हम जाएंगे शॉर्टकट वेस्टेज वाला, जो हमेशा मैं लेता हूँ, तो उस पर रश नहीं होता इतना। गाड़ी सिर्फ 7 मिनट लेट है। पिंडी से लाहौर जाऊंगा 40 डाउन जाफ़र एक्सप्रेस और लाहौर से ऑनवर्ड्स जाऊंगा 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस। डायरेक्ट यहाँ से भी जा सकता हूँ, मगर फिर लाहौर जहाँ मिलना है वो सारा कटा खुलेगा। जा मैं खानपुर रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़ाहिर पीर जाना है, अपना जो कुर्बानी का सारा मेरे जानवर है वो उधर खड़े हुए हैं, उनको लेकर आना है। साथ हमारे होंगे, सरप्राइज़ देते हैं, देखते हैं कौन कौन चल सकता है, होप सो। तो अभी वेट करें, आपको नज़ारे दिखाते हैं रोड के। अब हम G10 बाईपास जो है वहाँ से ले रहे हैं श्रीनगर हाईवे की तरफ, जहाँ से हम यू टर्न लेके दी अदर साइड जाएंगे इंशाल्लाह। There we are now। इस वक्त जो है हम श्रीनगर हाईवे फ्रॉम इस्लामाबाद टूवर्ड्स मोटरवे लिंक, एयरपोर्ट लिंक और उस तरफ सारा जा रहे हैं। यहाँ से हम इंशाल्लाह अब पुलिस लाइन, सब्ज़ी मंडी रोड जो बाईपास है पिंडी के लिए या रेलवे स्टेशन के लिए, जो वेस्टेज को लिंक करेगा, जो कि टेक्निकली मंडी के साथ ही आ जाती है आपकी कैरेज फैक्ट्री, उसके सामने से गुजरेंगे तो वो रास्ता शॉर्ट है, वो दिखाता हूँ आपको। नाउ हम कवर करेंगे जी लेफ़्ट साइड पे। ये है जी उमरगला स्टेशन की तरफ से रास्ता आता है और अब हम जाएंगे सीधा सब्ज़ी मंडी वाला रास्ता। कम्स मेट्रो और मेट्रो के साथ आगे सब्ज़ी मंडी, साथ ही कैरेज फैक्ट्री। तो अब हम आ गए हैं जी इस वक्त पीर बदाई मोड़, सामने कैरेज फैक्ट्री आपको नज़र आ रही है। हमारा पीर बदाई वाला मोड़ नहीं, सॉरी रोड, मोड़ तो उस तरफ आगे है जो पिंडी GT रोड पे है टेक्निकली। अब हम यहाँ से लेंगे लेफ़्ट जो जाएगा वेस्टेज की तरफ और बैक साइड से हम एंटर कर जाएंगे स्टेशन की तरफ। ये है जी रेलवे हॉस्पिटल का बाईपास रास्ता, लंबा पड़ता है वेस्टेज वाला रास्ता। रेलवे हॉस्पिटल का रास्ता जो है वो पीछे वाला जो है वो ज़्यादा बेहतर है, वो डायरेक्ट है। बड़े मज़े के नाम है उसमें, मुझे तो जगहों के नाम भी भूल जाते हैं। ये जो मार्केट गुजर रही है ये पूरे पिंडी, इस्लामाबाद, इवन के आपके मरी, तरनौल, उस हिसाब से सबसे ज़्यादा फेमस है फॉर टाइल्स, मार्बल और स्टोन जो है, कटिंग स्टोन, उसके लिए छोटी छोटी जो है ना वो फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं यहाँ पर। और स्टोन जो है वो अलमारूफ है चकवाल स्टोन, लाइक जिस तरह ये पड़े हुए हैं, ये चकवाल स्टोन्स के नाम से जो है वो मशहूर हैं। ये भी सारी मार्बल, ग्रेनाइट एंड टाइल्स की चकवाल स्टोन जिसे हम कहते हैं, इसकी सारी फैक्ट्रियां हैं और आउटलेट्स हैं। साथ ही रेलवे लाइन है एंड दी अदर साइड जो है वो वेस्टेज है। कम्स बेकरी चौक, ये रास्ता जाता है रेलवे हॉस्पिटल की तरफ और ये है बेकरी चौक। अंकल को डर लग रहा है मेरे ख्याल में लाइन क्रॉस करते हुए, ये फाटक ओपन पे उन्होंने ट्रॉली गुजारी है अभी। बड़ी बात है, स्लीपर्स चेंज हो रहे हैं माशाल्लाह। इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ और हेडक्वार्टर ऑफ रेलवेज़ बड़ा दब के काम कर रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से। जो अप एंड डाउन है उसे वो फ़ौरन से पहले जो है वो कहीं ट्रांसफ़र ही कर रहे हैं, मतलब वो आसरा ही नहीं कर रहे इस पर। दिस इज़ समथिंग वेरी गुड एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न।
यहाँ से हम चले जाएंगे सीधा, लेफ़्ट साइड पे रोड जाता है जो सीधा जो है वो पिंडी के मेन बाज़ार राजा बाज़ार की तरफ निकल जाता है और साथ ही रेलवे हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है। राइट साइड जाएंगे तो अगेन वेस्टेज, सीधा सीधा हम जो जा रहे हैं तो सिटी सदर रोड की तरफ रास्ता निकलेगा, अगेन मेन MH या CMH वाले GT रोड की तरफ निकलेगा। उसके बाद रेलवे स्टेशन की तरफ हम चले जाएंगे। यहाँ से 3-4 आगे रास्ते निकलते हैं और ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट है इस्लामाबाद से पिंडी स्टेशन आने का। ये है जी स्टेशन की बैक साइड, सामने लोको शेड, ये वॉशिंग लाइन और अभी कुछ ही देर में फिर आपको अब स्टेशन दिखाते हैं पहुंचते हुए इंशाल्लाह। वो रास्ता है सिटी सदर रोड, ये स्टेशन कार्गो बैक साइड और यहाँ से हम सीधा प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 वाला जो एरिया है वो ये सामने है, बल्कि 1 और 2 यहाँ पर ही हैं इस वक्त टेक्निकली, और हम बिल्कुल सेंटर से निकल जाएंगे स्टेशन। तो चलें जी स्टेशन एंटर करते हैं, जाके अपना पहले टिकट कंफर्म करते हैं और उसके बाद फिर देखेंगे। आई होप सो कि अराइवल हमारे बाद ही होगा, बट पहले मैं टिकट का जुगाड़ करूं अल्लाह के नाम पे। वी आर, रेल कार तैयार हो रही है जी। अभी थोड़ा सा नाश्ता पानी करते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह फिर गाड़ी का इंतज़ार करते हैं। देखते हैं आज अगर हमारे ज़हीर भाई बैठे तो उनसे मिलेंगे इंशाल्लाह। पहले तो हम ज़रा जाके चाचू की दिमाग की दही करें ना। देखा मैंने आपको कहा था चाचू होंगे, ये देखें गरम गरम खाना। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है चाचू, खैरियत है? जज़ाकल्लाह। मैं दाढ़ी मूछ नहीं थी ना तब से इन लोगों के पास आता हूँ और ये अक्सर मैं आपको बात कहता हूँ, आप सब्ज़ी लेना चाहें, चावल लेना चाहें, गोश्त लेना चाहें, छाती ठोक के गारंटी मेरी। दो इसी स्टैंडर्ड, तो ये तो मुझे रेल कार लग रही है, सॉरी मुल्तान वाली। देखते हैं बताते हैं। कौन से चैनल में हो भाई? गाइस ये हैं मेरे बेहतरीन चावल छोले, जिसका मैं अखीर किस्म का ठरकी हूँ। मैं हमेशा नहीं बताता, अगर मैंने इसके अलावा कुछ खाना है तो मैं बताऊँगा, वरना मैं चावल छोले डायरेक्ट प्लेट आएगी। चलें जी चलते हैं। ये है ना 10 नंबर, ये 10 नंबर ये साथ आ जाओ, ये साथ ही है हमारे। चलें जी, अब देखना पड़ेगा। यही है, ये है जी 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट केबिन जो पिंडी कोटा। प्रेजेंटली तो बहुत अच्छा है एटमॉस्फेयर, तो साथ अच्छा ऑलमोस्ट हर चीज़ ज़बरदस्त है। डाकियों के ओपन है तो ठंड ज़्यादा लगेगी। यूनिट भी नया है माशाल्लाह और वाक़तन चिल्ड है। सिर्फ ट्यूब एक है, 2 होनी चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद,
ये पंखा थोड़ा गलत है, इसको नीचे की तरफ होना चाहिए, मतलब यहाँ खड़े हुए हवा आ रही होगी। बाकी माशाल्लाह कोच अभी ऑलमोस्ट एम्प्टी है, पावर आपने देख ली है। तो अभी अंदर ही बैठने का इरादा है, बाहर नहीं निकलूँगा। माशाल्लाह बहुत ठंड है अदर देन क्रॉस। ये हैं जी नई यूनिट्स। दोनों में नए यूनिट लगे हुए हैं और पीछे स्लीपर और बिज़नेस के भी नए यूनिट हैं। स्लीपर का नहीं नज़र आ रहा क्लियर, मगर बिज़नेस के दोनों नए यूनिट हैं। होप सो। अभी तक तो अंदर चिल्ड मारा हुआ है माशाल्लाह। गाइस मैं बड़ा सरप्राइज़ हूँ एक चीज़ को लेकर, अभी सामने आपको दिखाता हूँ। 8 घंटे से 8.25 घंटे लेट इस वक्त 1 अप अप्रोच कर रही है प्लेटफॉर्म नंबर 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे इस वक्त अप्रोच कर रही है। ये टाइम तो लोगों के घर जाके सो जाने का था, जिस टाइम पे वो भी पिंडी पहुंच रहे। तो जी अब आना चाहिए इसके बाद मेल बॉक्स। Here comes मेल बॉक्स माशाल्लाह। चलें वेट करें जी अपने सफ़र के आगाज़ का। चलें जी राइट फॉर डिपार्चर। विसल हो गई। माशाल्लाह हम घड़ी ही सेट कर रहे थे। चलें जी हैव अ गुड राइड देन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़र की दुआ पढ़ते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। दूसरी तरफ चलता हूँ जहाँ शायद आपको थोड़ा बहुत बैक टेल नज़र आ गई, अगर आई तो मैं उस तरफ चला जाऊँगा। अदर दैन दैट आई थिंक यही साइड बेहतर है, कम से कम थोड़ी देर के लिए साइड में तो होंगे। मौसम बड़ा मिक्स है, गर्मी है। होप फॉर द बेस्ट कि आगे कुछ बादल शादल मिल जाएं। सुना है कल परसों में मेरे ख्याल में बारिश भी हुई है लाहौर में और उसके गिरदनवा में। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह अच्छा हो। तक शॉप नंबर 3 और 2 ये मेरी हैं फेवरेट्स एंड पुरानी। अल्लाह हाफिज़। ये ग्रीन लाइन पे होते हैं जी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी चाचू। अल्लाह हाफिज़। चले गाइस अंदर चलते हैं और छिड़ती से बनाते हैं, छिड़ती से। दस बजकर 37 मिनट। अदर साइड जो है वो छोटा सा गांव है। सामने जीबी रोड थोड़ा बहुत आपको नज़र आ रहा है। उस पर अभी ब्रिज के नीचे से गुजरेगा।
तमाम खड़ी है। उम्मीद करते हैं क्रॉस हमें तकरीबन गोजर खान और सुहावा के दरमियान शायद मिले, होप सो, या तरक्की तक मिल सकता है। टीपी रोड ऊपर से गुजर गया। इस पूरे सामने इलाके में आपको नाम नहाद दरख्त नज़र आ रहे हैं। जहाँ कभी बड़े दरख्त हुआ करते थे अब नहीं है। और इस साल आप सबको पता चलेगा, जो जिन्होंने दरख्त काटे हैं कम से कम उन्हें तो बहुत अच्छी तरह पता चलेगा कितनी शदीद गर्मी आने वाली है। कराची में तो वो ऑलमोस्ट पहुँच चुकी, कोस्टल एरिया के बड़े करीब है। गर्म तूफ़ान आएंगे, शदीद गर्मी होगी, शदीद लू होगी और कॉस्मोस इतना डिस्टर्ब है कि आपकी सोच है क्या खला और क्या ज़मीन के अंदर के लोगों ने उसको तबाह कर दिया है। ये मतलब माफ़ करें, अब ये सारी बंजर है भाई। यहाँ पर दरख्त लगा दें आप, किसी भी ज़मीन के किनारे पे आपको दरख्त नज़र नहीं आ रहा अनफॉर्चुनेटली। अब आएगा जी पुराना जंक्शन, जहाँ से कभी चकवाल की सॉल्ट रेंज की ट्रेन काफ़ी करीब में जाया करती थी, चकवाल जाया करती थी। दूसरी लाइन लाला मुझसे से जाती थी। Here comes the ex-old junction, Mandra Junction. यार्ड था सारा। आगे टर्न टेबल का भी आपको नज़र आएगा, ये टर्न टेबल था। यहाँ से लाइन जाया करती थी बिल्कुल साथ से। अफसोस के मंदरा जंक्शन की कोई ख़ास पिक्चर या वीडियो किसी के पास नहीं है पुराने वक्तों की, जब कोयले वाला इंजन चला करता था, स्टीम लोकोमोटिव। मलकवाल की बहुत सी चीज़ें फेसबुक पे शेयर होती हैं, मैं रीशेयर करता हूँ। कुछ लोगों के पास बड़ी नायाब वीडियोज़ हैं। ये रोड रेलवे लाइन थी, जो है सामने जाता था सारा। ज़मीनें ये भी हैं और गांव ये भी है, जिसने आज तक अपनी ये माहौल की कुंजी संभाल कर रखी है। बड़ा कीमती दरख्त है ये, हमारे इलाके में इसे फुलाई कहा जाता है। इसकी मसवाक बहुत मशहूर है। अब आएगा जी घुंगरीरा। अदर साइड रोड आ चुका है साथ। यहाँ एक गांव है, बड़ा कदीमी गांव है, और सिख डायनेस्टी जो थी, सिखों की जो गुजरा है ना वक्त बादशाहत का, उससे तो बहुत ज़्यादा रिलेशन है उसका। मुझे अब याद नहीं है डिटेल, मैं कभी इंशाल्लाह आपके सामने वो रखूँगा। यहाँ कहीं करीब में वो गांव है।
रोड क्रॉस किया है जी, सामने जा रहा है और हम अप्रोच करेंगे अब गुजर खान। बहुत स्लो अप्रोच बनाएंगे, मेन लूप में काफ़ी एक्सक्यूज मी। चौदह सौ 1454 किलोमीटर के मार्कर पे है ये, अभी तक एक्टिव है बट थोड़ा सा पहला डैमेज है, फ़र्क तो नहीं पड़ेगा इतना भी। वैसे कभी ये जगह बड़ी आबाद थी। इंस्पेक्टर ऑफ वर्क्स, इन इंस्पेक्टर साहब होते थे यहाँ पर वर्क्स के, जो इंस्पेक्शन किया करते थे। अदर साइड प्लेटफॉर्म शुरू हो चुका है। इंतहाई खूबसूरत है ये छोटा सा मगर बहुत बड़ा शहर। वैसे हो गया जी डिपार्चर का, और अब ओके जी, मूविंग ऑन। ये है जी कंगा पाम, बहुत खूबसूरत होता है अगर ये बड़ा हो जाए तो इंशाल्लाह। गुलाब भी लगा हुआ है, रोजेस, रोज़ी मैडम लगी ही, रोज़ लगता है माशाल्लाह। इसके साथ मीठा छोटा छोटा लगे ही। करके बैठना। चलें जी, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं अब, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से गपशप होती है थोड़ी देर के बाद। 11 ऑलमोस्ट 37 पर इस वक्त हम तरकी क्रॉस कर रहे हैं। सामने जीटी रोड सोहावा 2 टनल गुजर चुकी है, सोहावा 1 अब आ रही है।
गंदी स्मेल है बाहर किसी जानवर के मरे होने की। छोटा सा दरिया नीचे गुजर रहा है, सामने माशाल्लाह रोड। वो पहाड़ी सिलसिला बैग मंगला की तरफ आज़ाद कश्मीर की तरफ निकलता है और ये यहाँ से शुरू होकर चंपाल और साथ ही जो आपका कलर का हार जिसे हम कहते हैं सॉल्ट रेंज। सामने तुर्की गाँव है।
दिल्ली लूप लाइन पे जा रहे हैं। आई बिलीव सुबह खराम रेल कार है 101। अब मैं रीचेक करता हूँ, हमेशा रेल कारों में कंफ्यूज होता हूँ। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, और बहुत कदीमी कब्रिस्तान भी है ये। आज फर्स्ट टाइम नोट किया सफाई के बाद। चला अच्छा जी, क्रॉस यहाँ मिल गया। ये डेफिनेटली कोई हिस्ट्री से रिलेटेड होगी, क्योंकि एक चीज़ और पता लगी है यहाँ पर, पहाड़ के इसी पहाड़ की तरफ कहीं पर है वो क्या कहते हैं कि ग्रेव यार्ड बना हुआ है कोई कदीमी, मगर वो बैक एंड की तरफ है कहीं। उसको भी कभी एक्सप्लोर करेंगे। रिसेंटली कहीं भाई आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह कि वो भी अब सेहतयाब हो चुके हैं, खुदा का लाख लाख शुक्र। बड़े पुरस्कार पहाड़ हैं ये, मैं आपको बता दूं गाइस। बताने को बहुत कुछ है, मगर अनफॉर्चुनेटली शॉर्टेज ऑफ टाइम नहीं ख़त्म हो रहा ससुरा हमारी तरफ। कुछ ही देर में थ्रू का सिग्नल डाउन होगा। और हम रुक गए। बकराला स्टेशन की छोटी सी बिल्डिंग, छोटा सा प्लेटफॉर्म आगे है, और सिर्फ ये क्रॉस ओवर है। सामने आ चुकी है जी, एंड आई बिलीव GEU 2500 हॉर्स पावर, कैटेगरी 2000 इस वक्त आ रेला है, जो लूप पे जाएगा, और लूप ही पे इंशाल्लाह आगे स्टे होगा। वैसे थ्रू कर देना चाहिए लूप को भी। लूप पे थ्रू का सिग्नल हो गया। सामने आ रही है इस वक्त सुबह रफ्तार एक्सप्रेस 101 अप, आई थिंक 101 अब तो कंफर्म है। सुबह खराम इसमें मैं कंफ्यूज होता हूँ, मेरे ख्याल में सुबह रफ्तार है। अगर गलत हूँ तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। GEU 24555। आज AC बिज़नेस की जगह AC स्टैंडर्ड लगा हुआ है, यानी 2 AC स्टैंडर्ड हैं आज इसमें। वन बाय वन ऑलमोस्ट तमाम गाड़ियों से जो है वो चलें जी, हमारी भी रवानगी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। सो मैं कह रहा था कि 1 बाय 1 तमाम गाड़ियों के जो AC हैं, स्पेशली बिज़नेस स्टैंडर्ड, इनको फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे जो है वो इस वक्त मेंटेन किया जा रहा है मोगलपुरा। और बहुत जल्द आप ऑलमोस्ट हर गाड़ी में इस महीने के अंदर अंदर, वैसे ईद से पहले का टारगेट है और काफ़ी हद तक अचीव भी किया जाएगा, क्योंकि काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं माशाल्लाह कि इस वक्त मोगलपुरा वर्कशॉप में
ज़्यादातर बिज़नेस जो हैं वो अपडेट या अपग्रेड किए जा रहे हैं और रिफर्बिश किए जा रहे हैं, जो कि एक बहुत खुशाइंद बात है। वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, ज़ाहिर है अगर पैसेंजर पैसे देगा तो फैसिलिटीज़ तो उसको मिलनी चाहिए। चलें जी, अब अपुन चल रहे हैं 9 आर्क ब्रिज। अच्छा खासा मैं लेट गया था, शुक्र है ब्रेक लगी इमरजेंसी थोड़ी। और ग्रेवल होनी चाहिए यहाँ पर, बजरी की मात्रा कम है, क्वांटिटी ऑफ बजरी इज़ लिटिल लेस देन इट शुड बी। लूप लाइन पे भी इसी तरह होना चाहिए। जिस स्पीड से इस वक्त मिनिस्टर साहब ने माशाल्लाह डंडा रखा हुआ है ना, मुझे बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत जल्द बहुत सी चीज़ें बेहतर होती नज़र आएंगी। एक चीज़ बहुत ही खुशाइंद है कि आप देखें फॉर लास्ट 1 मंथ ऑलमोस्ट, आज मेरे हिसाब में 25वां या 28वां दिन है। अल्लाह की ज़ात, वो हम पंजाबी में कहते हैं शैतान दे कान डोरे ही रखे, यानी शैतान न सुने इन अल्फाज को। कोई डिरेलमेंट नहीं हुई, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। एंड दैट इज़ ओनली बिकॉज के मिनिस्टर साहब ने वो डंडा रखा है ना कि यकीन करें, आई एम विद हिम। मैं उन्हें सपोर्ट करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। Road and comes the 9 Arc Bridge. यही वो दरिया था जो डैम बनने के बाद कुछ हुआ है, उससे पहले दरिया था ये माशाल्लाह। इसके फॉर एंड की तरफ जाएं तो वहाँ अभी हम दीना से गुजर रहे हैं। बिल्कुल सामने किले की दीवार भी नज़र आ रही है, नेकेड आई से नज़र आती है, जूम लेंस में लाया नहीं अनफॉर्चुनेटली, वरना सामने बिल्कुल किले की दीवार है।
ऑलमोस्ट 12:30 बजे हम अप्रोच कर रहे हैं झेलम। पीछे गुजरा काला गुजरा, जो पुराने वक्तों का जंक्शन है। काला गुजरा से लाइन निकलती थी दीना तक। अभी उतरेंगे जी, यहाँ से लेंगे पतौड़े। ओके जी, आफ्टर 2 minutes डिपार्चर। अप्रॉक्सीमेट 30 से 45 मिनट में अभी क्रॉस मिलेगा हमें। एंड आई होप कि वो मज़ीद डिले ना हो, क्योंकि ट्रैकर पे है नहीं। 13 अप अवाम एक्सप्रेस की बात हो रही है। 47 अप काफ़ी बेहतर आ रही थी। हमें लाला मूसा और वज़ीराबाद के दरमियान शायद मिल जाए। फैमिली भागते हुए आ रही है और ड्राइवर साहब ने गाड़ी को जो है वो स्लो रखा है। इनके पकौड़े भी बहुत मज़े के हैं।
1:10 मेरे ख्याल में दूसरी तरफ 13 अब खड़ी होगी, देखते हैं। ओके, नहीं अभी नहीं पहुंची 13 अब। हम जा रहे हैं जी 4 नंबर। ये तमाम कोचेस खड़ी हुई हैं। DVM अवामी सामने खड़ी है। ये जाएंगी अल्लाह वली वार करे CFI 4736, बड़ा पुराना है ये। रहमान बाबा में जब नई चली थी तब चलता था। पार्लर 1101, ब्रेक वैन, इकॉनमी, पीछे AC भी हैं। ये 1/1 इंशाल्लाह आई बिलीव सो के नेक्स्ट मंथ तक ये चली जाएंगी। अवामी आई हुई है जी। चलते हैं, अवामी को कैप्चर करते हैं। अच्छा, पीछे पीछे जाफ़र एक्सप्रेस 39 आप, उसका भी सिग्नल डाउन है, सामने बिल्कुल नज़र आ रहा है। अभी अवामी निकलेगी और सिग्नल तो नहीं हुए अवामी के, बल्कि हो गए। देखते हैं आज कौन है, अल्लाह करे कोई अपना मिले पेशावर में। इत्तफाक है कि एक अच्छा यूनिट लगा हुआ है, अच्छी ट्रॉली मिली हुई है। क्या बात है इस ट्रॉली की। आई थिंक हज़ारा एक्सप्रेस आ रही है जी, 40 डाउन नहीं। प्लांट उल्टा लगा हुआ है। चलते हैं। हमारा भी अलार्म बज पड़ा है। अल्लाह करे 11 अब के साथ कुछ ज़रा क्रॉसिंग में मुलाकात हो जाए, क्या ही नज़ारा होगा। चलें जी, मूव कर गई है। ओ यार, गार्ड साहब जिंदाबाद। रह गए हमारे फौजी भाई। राइट सर। पीछे 11303 खड़ा है जी बिज़नेस, और ये वो बिज़नेस है जो कुछ अरसा ग्रीन लाइन में चला और उसके बाद फिर शाह हुसैन में चला, फिर उसके बाद जो है ये डैमेज हुआ अपना कराकरम में, मेरे ख्याल में डैमेज हुआ था ये, या ग्रीन लाइन में ही डैमेज हुआ, ये याद नहीं है अब।
और 11 अप आ गई, दैट्स गुड। ये सब पुराने डब्बे कंडम जो है, जिस तरह ये खड़ा हुआ है पीछे खड़े में। Here comes 11 अप। बारह 13 14 का लोड है जी आज का रोज ही होता है। फिर इंशाल्लाह करता हूँ बात। क्रॉस आ गया जी फाइनली 39 अप जाफर एक्सप्रेस के साथ। मेरे ख्याल में ये दियूना जुलियानी है, दियूना जुलियानी माशाल्लाह, क्योंकि इस इलाके में रहने वाले सारे यूरोप में होते हैं, तो कोई घर भी माशाल्लाह छोटा नहीं नज़र आता। फ्रंट थ्रू हो गया जी, बैक थ्रू हो गया। सामने विजिबल है जी, और लाइटें मुझे ZCU20 की ही लग रही हैं। 64 की पावर। हॉर्स पावर की बात करें तो 2200, और नॉर्मली कैटेगरी की बात करें तो 2000 की कैटेगरी में शुमार होती है। तो गुजरेगी तो शूटर, आगे अल्लाह खैर रखे। लेट इट कम। विदाउट सिग्नल ही ड्राइवर साहब ने उठा दी है गाड़ी। थैंक गॉड कि वो स्लो नहीं थी। चलें जी अंदर चलते हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता गर्मी है। विश यू अ गुड लक। अब रह गई है 47 जो आई डोंट थिंक हमें मिले, तो वेट एंड वॉच। 1:36 इस वक्त गुजरात अप्रोच कर रहे हैं, और यकीनन यहाँ बहुत रश होगा।
इस वक्त हम मुरीद के और काला शाह काकू के दरमियान 108 किलोमीटर की स्पीड 27 मिनट के डिफरेंस से भाग रहे हैं माशाल्लाह। 40 मिनट्स डिले के साथ हम पिंडी से रवाना हुए थे। 40 मिनट का डिले था, 7 मिनट का नहीं। जो आगे चल गए तो रुकना पड़ा इसे थोड़ी देर। तो चकलाला वगैरह मैंने नहीं दिखाया, उसमें आपने नोट किया होगा। वहाँ पर ज़रा रुकना पड़ा था, काम कर रहे थे ट्रैक पे। तो 2-3 जगह इस तरह रुकते तो 40 मिनट का डिले थे। अब माशाल्लाह हम जस्ट 27 मिनट के डिले पे चल रहे हैं, जो मज़ीद कवर करेगी यकीनन ये। क्या कह रहे हैं पानी कैसे कराची में है? नहीं मैं कह रहा हूँ पानी आके गिरा था में 3 और ऑलमोस्ट 25 मिनट शाहदरा आउटर पे खड़े हुए हैं अभी। और कभी ये एक्टिव था। ऑलमोस्ट 20 मिनट के डिफरेंस से हम पहुंचेंगे लाहौर। बाईस मिनट का डिफरेंस पड़ेगा। लाइन पे इस पर काम चल रहा है। सिग्नल येलो है, डोंट नो कौन सी गाड़ी आएगी। आई थिंक फाटक वाली लाइन जो है उसको रीएक्टिवेट कर रहे हैं। गुड टू सी दैट। अलामा आज ग्रीन लाइन के अभी सबसे पहले हमें जो मिलेगी ग्रीन लाइन 5 अप, उसके पीछे 7 अप, उसके पीछे 15 अप आएगी और 15 अप के पीछे है 9 अप। 33 अप ट्रैकर पे नज़र नहीं आई, अगर आई भी हो तो मेरे जहन में नहीं है। मुझे ऐसी फीलिंग है जैसे अवामी जो है ना आज भी लेट निकलेगी। मेरा अगला टूर जो है वो यानी यहीं से लाहौर अभी 40 डाउन से उतरने के बाद 14 अप पे है आगे सफ़र। पहले खानपुर तक जाना था, प्लान चेंज किया, सादकाबाद तक जाऊँगा। आगे से गाड़ी भी आ रही है, गॉड नोस कौन सी हो सकता है, कोई रेल कार हो। अब कराकरम एक्सपेक्ट राइट टाइम डिपार्चर लिया। ये कम्स बदामी बाग।
यकीनन प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे जाएंगे। अलबत्ता ड्राइवर साहब ने खींच के रखा है माशाल्लाह, बादामी बाग से ऑलमोस्ट आउटर तक। Going for platform 5. हैं जी कंडम डब्बे। अच्छा आप चेंज कर, आप फिर नॉन स्टॉप की कर लो, नॉन स्टॉप की थोड़ा एक दो स्टॉप आएगी वो नॉन स्टॉप बड़े बड़े गल गए, वर्कशॉप नहीं भेजेगा, ठीक हो जाते। ये पता 4 नंबर पे आ रही है। फाइनली 3 ऑलमोस्ट 35 पे पहुंच गए हम लाहौर। कुछ ही देर में फिर
जो मिलने के लिए आएंगे उनसे मिलेंगे, आपको दिखाएंगे भी और मिलवाएंगे भी। सफ़र अच्छा था लाहौर के लिए, एक बहुत पुरसुकून सफ़र है ऑलवेज़ 40 टाउन जाफ़र एक्सप्रेस का। इसमें ये ज़रूर कहूँगा, बुरा नहीं मानिएगा, मगर गुजरात, वज़ीराबाद, ख़ासकर गुजरांवाला, ऐसी पब्लिक आती है जो बदतमीज़ी के ज़मरे में शुमार होती है, और अगर मैंने तशरीह की तो फिर तो काम ख़राब हो जाएगा। इतनी अकल ज़रूर रखें कि आप लोगों के साथ अगर फैमिलीज़ हैं और आप किसी के साथ जाके बैठ रहे हैं जहाँ फैमिलीज़ हैं, वहाँ ज़ुबान, अपने उठने बैठने के तरीके और अपनी ख्वाहिशों को खुदा के लिए ज़रा तमीज़ से रखा करें और इस्तेमाल किया करें। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचे हैं तो उम्मीद करेंगे कि अगला सफ़र भी अच्छा गुजरेगा। तो अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दें, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। लाहौर थोड़ी देर बैठने के बाद, व्लॉग एंड करने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि माशाल्लाह सारे पंखे बंद किए हुए हैं और कईयों पे तो पर भी नहीं लगाए हुए बैक साइड पर। उम्मीद करता हूँ रेलवे इंतज़ामिया इस चीज़ को मलूज़ ख़ातर रखे या प्रायोरिटी पे रखे और पहले मेहरबानी कर दे लोगों पर, क्योंकि अंदर वाकई गर्मी है बड़ी।